शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, आंचल फैला के दामन फैला के दया से भाव से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से हमको दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव बहुत दयालु है, बहुत दयावान है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे मन चाहे जैसे आप कर सकते हो। आइए मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। पति पत्नी के बीच में कितना बदलाव होता है। जैसे पत्नी थी तो वो जो है अपने देवों के देव महादेव के पूजा पाठ में रहती थी, और पति थे तो वो उस चीज़ से बहुत डरते थे। तो आज मैं इसी चीज़ का कि जैसे पूजा पाठ करने से क्या होता है और न करने से क्या होता है, वही मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आप समझिए, देवों के देव महादेव की अधूरी कहानी नहीं सुननी चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आधी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुननी चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ कि पति पत्नी थे तो पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत मतलब श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती थी और सबका मान सम्मान रखती थी। लेकिन पूजा पाठ से उनके पति थे, उनको बहुत कष्ट होता था और वो कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। वो तो अपने हरदम भगवान से ये कहते थे कि भगवान कौन होता है, भगवान कुछ नहीं होता है। तो उनकी पत्नी थी, वो तो अपने देवों के देव महादेव का चर्चा करती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, और कहीं भी जैसे शिव चर्चा होती थी तो वो वहीं पे जाती थी। और उनके पति थे इन बातों से बहुत जलते थे। वो कभी भी अपने किसी भी देवी देवता के लिए प्रणाम नहीं करते थे। वो कहते थे कि तू भगवान का नाम ले, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं भगवान को कुछ नहीं समझता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि चर्चा हो रही थी तो उनकी पत्नी थी वो बेचारी शिव चर्चा में बैठी हुई थी और अपने देवों के देव महादेव के सामने और 3 सूत्र का पालन कर रही थी। तो उनके पति क्या हुआ कि उनके पति गए थे, क्यों कि उनके पति को तो ये पूजा पाठ से बहुत एलर्जी होता था, बहुत कष्ट होता था। तो गए थे तो कहने लगे कि चलो मेरे को खाना दो, क्योंकि उन्हें पूजा मतलब भंग करना था। तो कहने लगे कि चलो हमें खाना दो। तो पत्नी कहने लगी कि आप चलिए ना, खाना बना हुआ रखा है और मैं अभी आ रही हूँ और अपने देवों के देव महादेव से आंचल फैला के दामन फैला के दया मांग रही हूँ और 3 सूत्र का पालन कर रही हूँ, आप चलिए ना। लेकिन वो पति थे, वो तो कुछ समझते नहीं, उनके अंदर तो बहुत अहंकार था, बहुत अहंकार में रहते थे और अपने समान किसी को, देवी देवता को भी नहीं समझते थे। मनुष्य को क्या समझेंगे,
जो इंसान देवी देवता को कभी भी प्रणाम नहीं कर सकता है, मान सम्मान नहीं रख सकता है, तो वो मनुष्य का क्या इज्जत कर सकता है? इज्जत मनुष्य का क्या वो मतलब मान सम्मान रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो इसी तरीके से वो अपने घर पे आए और जब उन्होंने खाना देखा तो उसमें खाने में तो क्या था कि खाना नहीं था, राख और कंकड़ पत्थर थे खाने में। जैसे उन्होंने खाने की डलिया, सब्जी, रोटी, चावल, दाल जैसे ढक्कन खोल करके देखा तो किसी में राख है, किसी में मिट्टी है, किसी में पत्ता है, इसी तरीके का उनको खाना दिखाई दिया। तो वो क्या किए कि खाने को छोड़ करके और फिर अपनी पत्नी के पास गए और कहने लगे कि चलो हमें खाना दे दीजिए। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा शांत रखो, मैं अभी आ रही हूँ, क्योंकि मैं देवों के देव महादेव की चर्चा में बैठी हूँ। और चर्चा का मतलब होता है कि चर्चा में आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, या तो चर्चा में जाओ मत, और जब जाना है तो थोड़ा बहुत तो चर्चा सुन के आना चाहिए। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो चर्चा में जरूर देवों के देव महादेव के सामने और प्रणाम करना चाहिए और 3 सूत्र का पालन करना चाहिए। लेकिन वो पति थे, वो तो बहुत घमंडी थे और बहुत मतलब उनको तो देवी देवता से कोई मतलब ही नहीं था। फिर अपनी पत्नी के पास गए तो वहाँ जा कर के और उन्होंने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा और अपनी पत्नी को वही जहाँ पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को जा कर के वही गंदी गंदी गाली देने लगे और उनको मारने लगे, छेड़ने लगे। तो पत्नी बेचारी अपने महादेव को, अपने गुरुजी को प्रणाम करके और अपने घर की तरफ आने लगी। तो आगे वो चल रहे थे और पीछे गुरु बहन चल रही थी। तो जैसे वो चल रहे थे तो अंदर घुसे, कमरा के अंदर गए तो अंदर से अपने आप से और शटर बंद हो गया। पत्नी बाहर और पति अंदर। देवों के देव महादेव की कोई नहीं जान सकता है कि वो कैसे और कहाँ और कैसे क्या कर दे, उनकी माया कोई नहीं समझ सकता है। तो पति चिल्लाने लगा कि अरे मैं तो फंस गया। और वहाँ पर तो उनके लिए अचानक शटर बंद हो गया और वहाँ पर तो सीप, बिच्छू, कातर, सांप घूमने लगे और उनके पति थे बहुत डरने लगे। फिर क्या हुआ कि अपने आप से गेट खुल गया। तो जब गुरु बहन अंदर गई तो उसमें कुछ नहीं था, न सांप, न बिच्छू, न कातर, कुछ भी नहीं था। और उन्होंने खाना देखा, गुरु बहन ने खाना देखा तो चावल भी रखा है, दाल भी रखी है, सब्जी भी रखी है, रोटी भी रखी है, सारा कुछ रखा है। तो उन्होंने अपने पति को खाने को दे दिया और अपने पति को समझाने लगी कि आप समझते नहीं हैं, देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और जिसने भी देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन किया है और सुबह शाम इनको प्रणाम किया है तो उनके लिए कोई भी चीज का कमी नहीं रहा है। और देवों के देव महादेव बहुत दयालु है, बिन सोचे समझे और सबको वरदान दे देते हैं। उनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। अपने पति को समझाया, क्योंकि पत्नी का फर्ज पति पत्नी का एक ऐसा संबंध होता है कि पति पत्नी को समझा सकती है और पति अपनी पत्नी को समझा सकते हैं। लेकिन अपना अपना समझ है कि कोई समझे या ना समझे। तो यही देवों के देव महादेव हैं, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जिस पर इनकी दया हो जाए उनका तो कल्याण ही हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी सभी गुरु बहन और गुरु भाइयों से और सभी से यही कहना चाहूँगी
कि आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और शिव मेरे बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं। और ये तो देवों के देव महादेव, एक महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो इनका तीर सूत्र का पालन करना चाहिए, इनकी शिष्या बनना चाहिए। अब मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।